अच्छा, हमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ईद पर शुगर पेशेंट्स के लिए शुगर कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? देखिए ईद के लिए ना ईद में दो मसले होते हैं शुगर पेशेंट्स के साथ ना। एक पहला मसला तो ये होता है कि जो रिश्तेदार या जानने वाले भाई बहन जब उनको मजबूर कर रहे होते हैं कि तुम ये खा लो एक दिन के परहेज से या एक दिन की बदपरहेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ तो शुगर पेशेंट का ये मसला होता है। दूसरा ये मसला होता है कि जो शुगर पेशेंट्स को ना अपनी दवाई की टाइमिंग का ख्याल नहीं रहता। मतलब वो ज़ाहिर है मेहमानों ने आना होता है, खाना डिशेस बन रही होती है तो टाइम लगता है। बाज़ औक़ात शुगर पेशेंट शुगर की दवाई जो है वो पहले ले लेते हैं, खाने में ज़्यादा टाइम होता है, शुगर लेवल लो भी हो जाता है, जिसके लिए फिर उनको मीठा लेना पड़ता है, उससे भी शुगर स्पाइक होती है। तो ये दूसरा बड़ा मसला है कि टाइमिंग दवाई की जो है वो चेंज हो जाती है। ये दूसरा बड़ा मसला है जो ईद के दिन में शुगर पेशेंट के साथ है। और तीसरा बड़ा मसला जो शुगर पेशेंट के साथ होता है ईद के दिन में वो ये होता है कि वो जो स्वीट डिशेस होती हैं ईद पे, ज़ाहिर है मिठाइयाँ भी यूज़ की जाती हैं, लोग केक भी लेके आते हैं, लोग दूसरी बेकरी आइटम्स भी, शीरकुरमा, सवैयाँ, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शुगर पेशेंट्स को मजबूर करती हैं, रिश्तेदार भी मजबूर कर देती है, ले लो थोड़े से खाने से कुछ नहीं होता। और फिर जब पड़ा होता है तो उनका दिल भी करता है। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकती है कि वो खाने के साथ फिर उनको मीठा भी लेना पड़ता है। अच्छा, और एक और जो चौथी चीज़ है वो कोल्ड ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स। और ईद के दिन जो है ना गोश्त के साथ या गोश्त के सालन के साथ या मेहमानों के साथ अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक ना हो तो वो लोग कहते हैं कि ये खाना कंप्लीट ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये शुगर का चौथा पेशेंट का मसला होता है कि उनको कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला है, मजबूरी है कि आपको घर वालों के साथ इस तरह के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो आप ज़ीरो ड्रिंक ले लें, ठीक है ना। लेकिन ये तो नहीं है कि आप सारे सॉफ्ट ड्रिंक जो कि नॉर्मल लोग पी रहे हैं, मीठे मशरूबात, आप भी यूज़ करें। तो ये एक मसला है जो कि शुगर पेशेंट के साथ होता है। और आखिरी मसला, पाँचवा, वो ये मसला होता है कि वो वॉक नहीं करते, क्योंकि मेहमानों को टाइम देना है, घर वालों को टाइम देना है, कुर्बानी को भी टाइम देना है, और फिर उनके लिए अपनी वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना, उन्होंने उसी तरह टाइम निकालना है वॉक का जिस तरह वो आम दिनों में निकालते हैं, वॉक के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी, ताकि अगर थोड़ी बहुत जो बदपरहेज़ी हुई है उसको वॉक करके, एक्सरसाइज करके उसको जो है वो पूरा किया जा सके, कैलोरीज को बर्न किया जा सके। और आखिरी बात ये, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा शुगर पेशेंट्स को कि गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, पोषण का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साथ सैलड भी खाएं और वॉक ज़रूर करें। बिल्कुल।